जहानाबाद जो एक गंभीर जगह कहा जाता है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंदु कश्यप जी, लोजपा नेत्री हैं, जो हमेशा जहानाबाद के प्रति गंभीर रहती हैं, यहाँ की समस्याओं के लिए और भी कई मुश्किलों के लिए जो यहाँ जनता के समक्ष मौजूद है। फिलहाल इन्होंने नदियों के लिए और जो यहाँ गंदगी व्याप्त है चारों तरफ, उसके लिए इन्होंने कदम उठाया है। किस तरह का कदम है ये और इसका कितना असर होगा मैडम? सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं मेरे, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और जहानाबाद की समस्याओं को लेकर के आपके माध्यम से लोगों के बीच में जाना चाहूँगी कि जैसे जहानाबाद में अभी गंदगी का बहुत ज़्यादा अंबार लगा हुआ है। जैसे कचरा जब भी उठाया जाता है घर के ये से और जाकर के कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है। डंपिंग जोन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रखा था, अभी पता चला है कि गोलकपुर में बना है। उसके पहले हम लोग बहुत जगह लेटर लिख करके बता रहे थे कि हाँ इसको रोका जाए। जैसे बभना वाला रोड देख रहे थे तो वहाँ कचरा फेंक करके उसको जला दिया जा रहा था। जब बात की, मैडम यहाँ थी डीएम, उस समय इलेक्शन का टाइम भी था लोकसभा का, तो जब उनको बताया तो बोले कि देखिए इलेक्शन के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो थोड़ा हमें लगा कि और जो लोग भी आ रहे थे, उधर से गुजर रहे थे या बच्चा स्कूल जा रहा था, पास में ही कॉलेज भी है जहानाबाद जहाना कॉलेज और पीपीएम स्कूल भी है, उधर मानस विद्यालय भी है बभना में। तो उन सब बच्चों के द्वारा जब एक कंपटीशन कराया गया था प्रदूषण पे ही, तो बच्चा सबसे पहले बोला कि वहाँ तो इतना ज़्यादा है और उसके गंध से हम लोग इतने परेशान हैं आने जाने में। तो हमें बहुत ही बुरा लगा इस बात को सुन करके। लास्ट में हमें एनजीटी में केस करना पड़ा इसके लिए और उसकी सुनवाई कलकत्ता कोर्ट कर रही है और टीम भी आई थी आपका 19 तारीख को, 19/2 को, और हमें बुलाया गया आपका सर्किट हाउस में। वहाँ गए, जब उस टीम के साथ बैठे और समस्या बताए, जैसे नदी में जितना भी कचरा है, जैसे हॉस्पिटल का जो भी बेस्ट चीज़ होता है मटेरियल, वो सारा जा कर के नदी में ही डाला जाता है और कचरा जलाया जा रहा था तो उससे पोल्यूटेड था ही। और नगर परिषद का जो ट्रैक्टर में लोड होकर के कचरा जाता था बाईपास पे भी गिर रहा था। तो उन सब को रोकने के लिए हम लोगों को केस हुआ, तो टीम आई जांच के लिए और अभी मैडम की अध्यक्षता में वो टीम जांच भी क्या होगा, क्या इससे क्या लाभ होगा, क्या क्या सुविधाएं और जो है प्राप्त होगी जहानाबाद की जनता को? तो उससे हमें लग रहा है कि मैडम अगर ईमानदारी से इस पे काम करेंगी तो ज़रूर इस समस्या का समाधान होगा। वहाँ योगा डे पे लोगों ने योगा भी किया था उसके लिए और रोका, अब तो रोक दिया गया वहाँ, अब जलाया नहीं जा रहा है और कचरा भी फेंका नहीं जा रहा है। चुनावी वर्ष है मैडम, ये जो चल रहा है अभी पूरा मौसम में चल रहा है चुनावी। आप चुनाव लड़ी थी पिछली बार, तो अच्छा खासा आपको समर्थन मिला था, वोट मिला था लोजपा उम्मीदवार के रूप में। फिर से चुनाव आ रहा है और जो एनडीए गठबंधन है ये अलग रूप में दिख रहा है। पिछली बार एक अलग रूप था, इस बार अलग रूप है। इस बार जो आपके समर्थक हैं, जो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे या क्या उम्मीद करे वो लोग? आपको मतलब ये बताना चाहते हैं अभी एनडीए पूरा एक साथ है और कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जब कहते हैं कि टिकट देने वाले का मतलब अभी तो चुनाव का वो सरगर्मी तेज नहीं हुआ है, तेज हो गया है तो सभी लोग अपना अपना जो है आवेदन देना शुरू कर चुके हैं। नहीं तो आप भी जान रही हैं? नहीं, बिल्कुल जान रहे हैं, लेकिन आवेदन अभी पढ़ना शुरू नहीं हुआ। और जब आप क्षेत्र में काम करते हैं तो नेता को पता होता है कि किसे हमें लड़ाना है, किसे ड्रॉप कराना है, तो वो नेता तय करते हैं। और जब चुनाव 2020 में हम लड़े थे तो उस टाइम का माहौल कुछ और था और लोगों ने स्नेह भी बहुत दिया। जहानाबाद के लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया और उस प्यार का मैं पता नहीं कब ऋण चुका पाऊंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ वो कैसा दौर था, वो समय क्या था, अभी का समय कैसा है, आपको क्या लग रहा है? अब उस समय का दौर भी बहुत अच्छा था और इस समय का भी दौर उससे भी बेहतर है। तो उससे कोई परेशानी भी नहीं होगी हमें लगता है। और हम आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ का जो मूवमेंट है और जितने दिन से हमारे विधायक हैं यहाँ के और उन्होंने जो काम किया है, पब्लिक इसका जवाब तो 2025 में देगी ही देगी। और दूसरी बात कहते हैं नेतृत्व का, नेतृत्व तय करता है टिकट किसे देना है नहीं देना है। और मैं कहती हूँ कि मैं ईमानदारी से अपने पार्टी के साथ खड़ी हूँ।
पहले भी थी, जब बीजेपी में मैं थी उसमें भी मैंने ईमानदारी से काम किया, और जो धैर्य के साथ काम करता है हमें लगता है उसका परिणाम उसको ज़रूर मिलता है। आप भी सोशल मीडिया पे देखती होंगी और खबरों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि एनडीए में ही कई घटक दलों में कई उम्मीदवार, मतलब गंभीर उम्मीदवार हैं जो अपने आप को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही। नाम मैं नहीं लेना उचित नहीं समझता हूँ, तो उसको आप किस रूप में देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जो भी पॉलिटिक्स करता है वो चुनाव लड़ना चाहेगा, और दावेदारी, बिल्कुल दावेदारी तो हमारी भी है, क्योंकि मैं 25,000 वोट ला करके बैठी हूँ और 25,000 की मैं विधायक हूँ। भले ही हार गई हूँ, लेकिन उनके सुख दुख, चाहे जो भी काम होता है, मैं बढ़ चढ़ कर के भाग लेकर के उनके कामों को करती हूँ। और दावेदारी सबका होना चाहिए। जो राजनीति करता है तो वो बेचारा क्या करे, वो दावेदारी तो करेगा ही करेगा। आप दावेदारी करेंगी? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आधी आबादी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, और साथ में हमारे उनके हनुमान कहे जाने वाले भाई चिराग पासवान जी, जो हमेशा महिलाओं और युवाओं की बात करते हैं, तो आधी आबादी को हमें लगता है कि ज़रूर नेतृत्व करने का वो मौका ज़रूर देंगे। तो आप दावेदारी जहानाबाद से ही करेंगी, कि अगर मान लें कि पार्टी कहीं और से आपको लड़ाएगी तो वहाँ से भी आप चुनाव लड़ सकती हैं? पार्टी वो तय करेगी, वो मुझे तय नहीं करना है, पार्टी को तय करना है। ऐसे मेरा क्षेत्र जहानाबाद ही है, और जहानाबाद में जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से जब सामाजिक जीवन में मेरा प्रवेश हुआ है, और तब से लगातार अपने क्षेत्र में, अपने जनता के बीच, अपनों के साथ, अपने विश्वास के साथ खड़ी हूँ। क्या आप परिवर्तन लाना चाहेंगी अगर आपको मौका मिलता है? जहानाबाद में कौन सा ऐसा काम आपको लगता है कि ये काम अगर हम विधायक हो जाते हैं तो ये काम हम कर देंगे? सबसे तो ज़रूरी चीज़ हमें लगता है, बेसिक नीड जो मनुष्य का होना चाहिए, वो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज देखते होंगे कि भूख से कोई मरता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का जो स्थिति है, कोरोना काल का आप सब से छिपा हुआ नहीं रहा। कोरोना काल में लोगों को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा। जैसे पटना में शंकर नेत्रालय है, मेदांता है, और यहाँ मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी होता है तो जाना पड़ता है पटना। तो हमें लगता है जहानाबाद में अगर हमें मौका मिलता है तो जहानाबाद में भी मैं चाहूँगी कि यहाँ भी उस तरह का हॉस्पिटल, बड़े अस्पताल, बड़े अस्पताल होना चाहिए। उससे बहुत सारा रोजगार भी होगा, क्योंकि जहानाबाद में कुछ था नहीं, है नहीं। और जैसे ये हमेशा प्रभावित रहा, देखे होंगे कि 90 के दशक में कि सुबह सुबह का पेपर में रहता था, ये इस गांव में हत्या हुआ, इस गांव में इतने लोग मरे। तो उन सब चीज़ों से बच कर के आज नीतीश जी की सरकार में शांति बहुत ज़्यादा हुआ। वो जंगल राज से लोगों को मुक्ति मिला, और एक भय जो था वो ख़त्म हुआ। तो हम चाहेंगे कि जहानाबाद में ये सारा चीज़, तो भय तो ख़त्म हुआ, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया। मान लें कि बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और एलजेपी, चिराग पासवान जी, ये दोनों में अभी एक कुछ द्वंद्व दिखने को मिल रहा है। एक सांसद और विधायक के बीच में आपने देखा होगा कि दोनों में एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। इसको आप किस रूप में देख रही हैं? वो उन लोगों का आपसी मामला है, और एनडीए एकजुट है और बहुत मजबूती के साथ एक साथ है। मतलब आप जो है इस पर कुछ नहीं बोलेंगी? नहीं, बोलना कुछ नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत मतलब मामला है। इसमें तो कहीं ना मतलब एलजेपी है और ना कहीं जदयू है। हम सवाल एक बार फिर से पूछेंगे कि अगर आपको मौका मिलता है तो सिर्फ जहानाबाद ही आपका चॉइस है कि और भी चॉइस है? नहीं, वो तो पार्टी नेतृत्व तय करेगी कि हमें कहाँ से लड़ाएगी, कहाँ मैं सूटेबल बैठूंगी, उसके हिसाब से वो काम। आखिरी सवाल करेंगे कि अगर आपको नहीं मिलता है टिकट तब आप क्या करेंगी? दावेदारी मेरी है, मुझे तो लड़ना है। तो क्या निर्दलीय भी लड़ेंगी? मैं अभी निर्दलीय की बात नहीं, मेरी पार्टी क्या तय करती है उसके हिसाब से मैं काम करूंगी। तो हमारे साथ डॉक्टर इंदु कश्यप, लोजपा नेत्री, बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने बताया कि चूंकि इनको पिछले विधानसभा में अच्छा खासा वोट आया था, 25,000 से ज़्यादा वोट इनको यहाँ की जनता ने दिया था, जहानाबाद की जनता ने। और निश्चित तौर पर हर को उम्मीद रहता है, हर की
महत्वाकांक्षा है जो भी राजनीति करते हैं चुनाव लड़ने का। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि चिराग पासवान इन पर कितना विश्वास करते हैं, कितना मौका देते हैं, कहाँ से मौका देते हैं, ये सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।